दोस्तों कोलकाता नाइट राइडर्स इस मिनी ऑक्शन में 64 करोड़ और 30 लाख के बजट के साथ उतर रही है। और अगर इस टीम में कोई कंपटीशन इस ऑक्शन में दे सकता है ना, वो है चेन्नई सुपर किंग्स। चेन्नई सुपर किंग्स भी भाई 43 करोड़ के बजट के साथ इस मिनी ऑक्शन में उतर रही है। और देखना होगा भाई इस मिनी ऑक्शन में कौन से वो फॉरेन प्लेयर्स हैं भाई जो करोड़पति और अरबपति बनने वाले हैं। लेकिन कोई कितना भी अरबपति या फिर कितना भी करोड़पति बन जाए, किसी भी फॉरेन प्लेयर्स को 18 करोड़ रुपए से ज़्यादा नहीं मिलने वाले हैं। वो क्यों, मैं आपको इस वीडियो में आगे बताऊंगा। लेकिन आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं भाई ऐसे 5 फॉरेन प्लेयर्स की जो मुझे लगता है कि इस मिनी ऑक्शन में हाईलाइट होने वाले हैं। चलिए दोस्तों करते हैं शुरू वीडियो विनीत बिग प्लेयर्स पर मेरे साथ। रूल क्या है, चल स्टार्क पैट कमिंस 23 करोड़ 24 करोड़ रुपए लेके गए हैं मिनी ऑक्शंस में, लेकिन अब 18 करोड़ रुपए से ज्यादा किसी भी प्लेयर से क्यों मिलेंगे। दरअसल बात यह है कि भाई फॉरेन प्लेयर्स मेगा ऑक्शन में अपना नाम रजिस्टर नहीं करते थे और मिनी ऑक्शन में नाम अपना रजिस्टर कर देते थे। इस तरह रूल क्या है, काउंसिल ऑफ बीसीसीआई को जब पता लगी तो भाई गवर्निंग काउंसिल ऑफ बीसीसीआई ने रूल्स बना दिए लास्ट ईयर मेगा ऑक्शन होने से पहले। क्या रूल्स थे मैं आपको बता दूं कि भाई सबसे पहले बीसीसीआई ने रूल बना दिया कि मेगा ऑक्शन में जो भी प्लेयर्स अपना नाम रजिस्टर नहीं करेंगे वो मिनी ऑक्शन में भी अपना नाम रजिस्टर नहीं करा पाएगा। दूसरा रूल ये था भाई कि अगर कोई प्लेयर मिनी ऑक्शन में या फिर मेगा ऑक्शन में होल्ड आउट हो जाता है, कोई खरीद लिया जाता है टीम के द्वारा, और अगर वो किसी सीरियस इंजरी के चलते अगर सीरीज से आईपीएल से बाहर होता है तो ठीक है। अगर बिना किसी कंसर्न के, बिना किसी सीरियस इंजरी का वो बाहर होता है मिनी ऑक्शन में, फिर मेगा ऑक्शन में आईपीएल में, तो बीसीसीआई ने उनके ऊपर बैन लगा दिया 2 साल, यानी कि वो 2 साल तक आईपीएल में नहीं खेल पाएंगे। हैरी ब्रूक्स इसका बहुत बड़ा एग्जांपल है। दिल्ली कैपिटल्स ने उनको लास्ट ईयर लिया था, लेकिन उन्होंने आईपीएल में आने से मना कर दिया था। उसके बाद बीसीसीआई ने उनके ऊपर बैन लगा दिया था। दूसरा रूल क्या है कि भाई जब मेगा ऑक्शन आते हैं तो हर टीम को 5 प्लेयर रिटेन करने का ऑप्शन मिलता है। और जो पहला प्लेयर होता है उसकी इक्विटी वैल्यू होती है, वो होती है 18 करोड़ रुपए की। भाई 18 करोड़ रुपए से ऊपर आप किसी भी प्लेयर को नहीं ले सकते हो उसमें। ये रूल अब फॉरेन प्लेयर्स के ऊपर भी लागू होगा कि भाई 18 करोड़ रुपए से ज़्यादा किसी भी फॉरेन प्लेयर को नहीं मिलेंगे। अगर उसकी वैल्यू 18 करोड़ से ऊपर जाती है, 19 करोड़, 20 करोड़, 21 करोड़ या फिर 25 करोड़, तो रिमेनिंग वैल्यू होगी ना प्राइस की, भाई वो बीसीसीआई के वेलफेयर फंड अकाउंट में चली जाएगी। तो यानी कि कुल मिलाकर अब फॉरेन प्लेयर्स ज़्यादा पैसे नहीं ले जा पाएंगे। सभी लोग ये सोच रहे होंगे ना कि इस मिनी ऑक्शन में कैमरन गिल बहुत ज़्यादा पैसे लेके जाने वाले हैं और वो सबसे ज़्यादा हाईलाइट होंगे। लेकिन मेरे हिसाब से उनसे भी आगे एक प्लेयर है। कौन सा प्लेयर होगा मैं आपको बताऊंगा, लेकिन हम बात करने वाले हैं इसमें नंबर 5 प्लेयरों की। भाई कौन कौन से 5 प्लेयर होंगे, तो हम रिवर्स में चलते हैं। नंबर 5 पे बात करेंगे, नंबर 4 पे बात करेंगे, नंबर 3 पे बात करेंगे, नंबर 2 पे बात करेंगे, नंबर 1 पर बात करेंगे। तो मेरी लिस्ट में नंबर 5 पर जो प्लेयर है भाई वो है डेविड मिलर। डेविड मिलर इस आईपीएल में अभी तक 4 टीमों के लिए खेल चुके हैं और जो सबसे अच्छा फ्रेंचाइजी उनके लिए रही है वो रही है भाई पंजाब किंग्स। पंजाब किंग्स के लिए उन्होंने बहुत मैचेस खेले हैं, बहुत सीजन खेले हैं और बहुत ज़्यादा रन भी बनाए। लेकिन उस तरीके से गुजरात जायंट्स या फिर एलएसजी ने उनको यूज़ नहीं किया, पंजाब किंग्स ने किया था। क्योंकि पंजाब किंग्स के लिए उन्होंने लास्ट में आगे 15 से 20 ओवर में काफ़ी रन बनाए और मैच फिनिश भी किया। वही फिनिशिंग इस बार हमें केकेआर की टीम को चाहिए होगी, चेन्नई सुपर किंग्स को चाहिए होगी, एलएसजी को कुछ चाहिए, दिल्ली कैपिटल को चाहिए, सनराइजर्स हैदराबाद के लिए चाहिए और इवन रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर को भी चाहिए। अगर बैंगलोर के पास प्लेयर्स है ना तो उनको बैकअप में भी चाहिए। तो डेविड मिलर के ऊपर मुझे लगता है कि भाई काफ़ी टीमें जाने वाली हैं और वो आई थिंक 10 करोड़ तक तो आराम से जा ही सकते हैं। 10 नहीं तो भाई 8 करोड़ 7 करोड़ तो वो जाते हुए हमें नजर आएंगे। और डेविड मिलर जिस तरीके के तूफानी बल्लेबाज है, जिस तरीके से वो फिनिशिंग करते हैं, तो मेरे हिसाब से वो मेरी लिस्ट में है। तो वो जरूर जा भी सकते हैं और नहीं भी जा सकते, लेकिन अनटोल्ड तो वो किसी कीमत पर नहीं जाएंगे। और देखना होगा कि भाई दिल्ली, एसआरएच, आरसीबी, एलएसजी, सीएसके, केकेआर कौन कौन उनके पीछे जाने वाली है। मुंबई को जरूरत नहीं है और मुंबई के पास शायद इतना पैसा भी नहीं है कि भाई वो जाए। मेरी लिस्ट में नंबर 5 पर भाई डेविड मिलर। और देखना होगा कि भाई कौन सी फ्रेंचाइजीज इनको लेके जाते हैं। जो मैंने बताया ना, एलएसजी, डीसी, आरसीबी, एसआरएच, कैसियो, केकेआर, इन टीम में से एक में वो जाने वाले हैं, बाकी टीम उनको शायद ना ले। भाई मेरी लिस्ट में नंबर 4 पर जो प्लेयर आता है ना वो आता है मैक हेनरी। मैक हेनरी न्यूजीलैंड के लिए खेलने वाले टी20 प्लेयर है और उन्होंने न्यूजीलैंड के लिए 30 मैचेस में 50 विकेट लिए हैं। और भाई जिस तरीके से वो स्टार्ट करते हैं पावर प्ले में बॉलिंग डालना, वो बहुत गजब की है। स्टार्टिंग में वो विकेट निकालते हैं, एट ओवर में भी वो बॉलिंग करते हैं। लेकिन आईपीएल में केवल एलएसजी और सीएसके के लिए वो खेले, लेकिन 2 मैचेस खेले और उस तरीके की परफॉर्मेंस नहीं आई है। तो खैर एक्सपीरियंस आईपीएल को लेकर उनका बिल्कुल भी नहीं है। और मिनी ऑक्शन में मैं आपको खास बात बताऊं भाई, टीमें जाती हैं फास्ट बॉलर के पास, क्योंकि फास्ट बॉलर हर टीम के पास कमी है। चाहे आप चेन्नई सुपर किंग्स की बात कर लो, आप आरसीबी की बात कर लो, आरसीबी के पास जोश हेजलवुड है, लेकिन इंजरी कंसर्न है। भुवनेश्वर कुमार है, इंजरी कभी भी हो सकती है। यश तरीके से लगातार पिछले सीजन के बाद आईपीएल में नहीं खेले और उनके साथ कुछ प्राइवेट केसेस भी चल रहे हैं। तो मेरे हिसाब से मैट हेनरी के पीछे आरसीबी जा सकती है। दिल्ली कैपिटल्स मिचेल स्टार्क के साथ साथ एक ऐसा प्लेयर भी चाहिए होगा तो अच्छी बॉलिंग कर सके फॉरेन प्लेयर्स में। और तो बहुत सारी ऐसी टीम्स हैं, पंजाब किंग्स भी, इवन अर्शदीप और रबाडा के अलावा कोई भी ऐसा प्लेयर नहीं है भाई तो आपको मैचेस जिता के दे सके। लोगी फर्गसन हमने देखा था कितने महंगे साबित हुए थे। तो मैट हेनरी जा सकते हो, अच्छी बॉलिंग करते हैं भाई।
हो सकता है कि भाई काफ़ी सारी टीमें इनके पीछे जाते हुए हमें दिखाई दे और मेरी लिस्ट में जो नंबर 3 पर प्लेयर है वो है एंड्रिक नोकिया। एंड्रिक नोकिया आईपीएल 2020 और 21 में दिल्ली कैपिटल्स के लिए जो ताबड़तोड़ सीजन किया था, गिसो रबाडा को भी उन्होंने पीछे छोड़ दिया था और 22 विकेट आईपीएल 2021 में ली थी। उसके बाद 22, 23 और 24-25 का सीजन उस तरीके का सीजन नहीं रहा, क्योंकि 150 से गेंद जो प्लेयर डालते हैं ना भाई, वो बाजार में नहीं मिलती से। और अगर कोई बॉलर 150 की स्पीड में बॉल डाल रहा है ना, तो इंजरी कंसर्न बहुत ज़्यादा होता है। और एंड्रिक नोकिया के साथ हमने पिछले 2 या 3 सीजन में देखा है कि इंजरी कंसर्न बहुत ज़्यादा रही है, अवेलेबल हर मैच सीजन नहीं रहे हैं। तो जब रही है तो भाई 150 की बॉल से जितनी तेज़ आती है ना बॉल बल्लेबाज के सामने, इतनी तेज़ी से वो बाहर भी बॉल जाती है। जिस तरीके से हमने अभी देखा था T20 के पहले मैच में हार्दिक पांड्या ने तो 150 की बॉल को बाउंड्री के बाहर पहुँचाया था। ये भी एक मेजर कंसर्न है कि भाई एंड्रिक नोकिया थोड़े एक्सपेंसिव ज़रूर होते हैं, लेकिन अगर कंसर्न इंजरी नहीं होती है तो 150 की बॉल सीधा मारिए भाई बैट्समैन के हेलमेट पर, करिए इंजर्ड, बाहर भेजिए। वो काबिलियत एंड्रिक नोकिया के अंदर है। वो हमने आईपीएल में दिल्ली कैपिटल्स के लिए सीजन 20 और 21 में देखा था। मेरे हिसाब से भाई एंड्रिक नोकिया भी पेस के अटैक के दम पर काफ़ी ज़्यादा पैसे लेके जाने वाले हैं और मुझे लगता है कि आरसीबी उनको ले सकती है, चेन्नई सुपर किंग्स उनको ले सकती है। केकेआर ने उनको रिलीज़ किया है, तो मेरे हिसाब से केकेआर अगर जाएगी मुश्किल जाएगी। इवन एसआरएच को भी चाहिए होगा, क्योंकि पैट कमिंस के अलावा कोई भी फॉरेन प्लेयर्स ऐसा नहीं है कि जो तगड़ी गेंदबाजी डाल सके एसआरएच के लिए। मुझे लगता है कि भाई एसआरएच भी जा सकती है। तो मेरे हिसाब से नंबर 3 पर एंड्रिक नोकिया सॉलिड बैट्समैन। नंबर 2 मेरा कैमरन ग्रीन। जिस तरीके से मैंने बताया कि कैमरन ग्रीन सीएसके को शायद कैमरन ग्रीन की ज़रूरत ना पड़े, क्योंकि आपके पास सैमसंग है, आपके पास ऋतुराज गायकवाड़ है, आपके पास उर्जित पटेल है, आपके पास भी सारे ऐसे प्लेयर्स हैं भाई, शिवम दुबे हो गए इवन, तो आपको सिटिंग दे सकते हैं। तो मेरे हिसाब से कैमरन ग्रीन के साथ वो नहीं जाएंगे। इवन वेंकटेश्वर अय्यर के पीछे सीएसके जा सकती है, क्योंकि फर्ज में पैसा इतना है कि वो अय्यर को अपनी टीम में ले सकती है। तो वो इंडियन प्लेयर है तो उसका बेनिफिट होगा। आप उनको ऊपर भी भेज सकते हो, उनको आप मिडल ऑर्डर में भी भेज सकते हो और आप उनसे बॉलिंग भी करवा सकते हो। तो मेरे हिसाब से सीएसके वेंकटेश्वर अय्यर के साथ जाएगी और कैमरन ग्रीन के पीछे ओवरऑल कोलकाता नाइट राइडर्स हमें फिक्स जाती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि और टीम के पास इतना पर्स नहीं है कि जितना उनको कोई टीम खरीद सके। और अगर देखें कि हम बाकी जो 9 टीमें होंगी या 8 टीमें होंगी, कंपटीशन करेंगी अपना कैमरन ग्रीन को लेने के लिए 3 करोड़, 4 करोड़, 10 करोड़, 12 करोड़, 15 करोड़, लास्ट में केकेआर अपना बिड उठाएगी और 20-25 करोड़ रुपये मेरे हिसाब से उनको लेके चली जाएगी। और 20-25 करोड़ मिलते हैं तो फिर भी कैमरन ग्रीन को 18 करोड़ ही मिलेंगे। तो इवन मेरे हिसाब से भाई 18 करोड़ रुपये में कैमरन ग्रीन आराम से सकते हैं। और अब मेरी लिस्ट पर नंबर 1 पर आते हैं महेश पतिराना, बेबी लैटिस मलिंगा, क्योंकि भाई इन्वेस्टमेंट चेन्नई सुपर किंग्स ने बहुत साल 2-3 साल किया, लेकिन उस तरीके का सीजन ना रहा ना पिछला। और जिस तरीके से उनकी बॉलिंग एक्शन भी चेंज हुआ, जब से उनका बॉलिंग एक्शन चेंज हुआ है ना महेश पतिराना का, बॉलिंग में वो धार नजर नहीं आई। लेकिन वो खिलाड़ी ऐसा खिलाड़ी है कि वो अपने दम पर मैचेस आपको जिता के दे सकता है। तो मुझे लगता है कि भाई महेश पतिराना के पीछे स्टार्टिंग में टीम्स जाएंगी, बॉलिंग में रहेगी, लेकिन केकेआर और सीएसके के बीच में ये फाइनल होने वाला है कि भाई कौन उनको अपनी टीम में लेके जाएगा। तो अगर कैमरन ग्रीन को कोलकाता नाइट राइडर्स ले लेती है, इतने पैसे में वो जरूर जाएंगे कि सीएसके और केकेआर का अर्थ ऑक्शन और जो बजट होगा वो ओवरऑल सेम हो जाएगा। तो फिर वहाँ पे कंपटीशन होगा महेश पतिराना के बीच में, केकेआर और एक बॉलिंग में इनसे बीच में। मैंने कहा था अरबपति करोड़पति जो बनेगा केकेआर और सीएसके की बिड के ऊपर डिसाइड करेंगे। तो महेश पतिराना इन दोनों टीमों में से ही एक टीम के पास जा सकते हैं, क्योंकि चेन्नई सुपर किंग्स ने बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट किया है महेश पतिराना के ऊपर। जिनके ऊपर सीएसके ने इन्वेस्टमेंट किया है ना, उनको अपनी टीम में रखा है, क्योंकि इस सीजन जडेजा चले गए हैं, एम करन चले गए हैं, एम एस धोनी का शायद लास्ट सीजन होगा, रैना जा चुके हैं, अश्विन जा चुके हैं और सीएसके के ऊपर सिर्फ एक ही प्लेयर है भाई इन्वेस्टमेंट किया है। और जिसके ऊपर इन्वेस्टमेंट सीएसके ने किया है ना, उसको इतनी आसानी से वो नहीं जाने देती मेरे हिसाब से भाई सीएसके या फिर केकेआर। और मैं अगर देखूं तो भाई इस तरीके से केकेआर की बॉलिंग थी लास्ट ईयर, प्रॉब्लम्स चेन्नई में भी थी। ऑप्शन में डिसाइड करते हैं, आप लोगों के ऊपर डिसाइड करते हैं कि भाई आप लोग मुझे कमेंट में बताओगे महेश पतिराना सीएसके में जाते हैं या फिर केकेआर में जाते हैं, जो होगा देखेंगे। लेकिन जो मैंने बातें बताई, जो मेरे अकॉर्डिंग 5 प्लेयर्स थे फॉरेन प्लेयर्स, वो सोल्ड होंगे नहीं होंगे, कितने में जाएंगे, ये महंगे भी जा सकते हैं, सस्ते भी जा सकते हैं, एक्सपेंसिव भी हो सकते हैं। और भाई लोग मुझे कमेंट करके बताओ कि कौन से आपके हिसाब से वो फॉरेन प्लेयर्स होंगे इस ऑप्शन में ज़्यादा एक्सपेंसिव हो सकते हैं, जिनको टीम में ले सकती है, जिनके ऊपर हाई बिड जा सकती है, और कौन अरबपति और करोड़पति बन सकता है, कमेंट में बताइए। तब तक आज की वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत। और अगर भाई वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।